हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज जो मुझे अपोनेंट मिली हैं ये किस कंट्री की हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। इनका नाम है गैस 7535119 और अंक है 1637। तो बढ़िया अंक है, होशियार प्लेयर हैं। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ क्योंकि मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। ये चेस का नियम है, जो वाइट से खेलता है उसको ही पहले चलना पड़ता है। तो E2 से अपना पॉन उठा के E3 पर रख देता हूँ। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे भाई इतना क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो इसमें इसलिए इतना बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना। तो जो न्यू कमर्स है, जो कि चेस सीखना चाहते हैं, ये मैच उनके लिए भी है। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो आपको ये पता चलेगा कि भाई एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा होता है और वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं इस समय वही बोल रहा हूँ दोस्तों। तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये लर्निंग पर्पज़ से भी मैच में बनाता हूँ। और यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। तो इन्होंने अपना B7 वाला पॉन उठा के B6 पर रखा है। दैट मीन्स ये अपने बिशप को B7 पोजीशन पर रख सकती हैं। तो इनिशियली इनको मैं रखने दूंगा बिशप, क्योंकि वहाँ से मुझे कोई लॉस नहीं। मैं एक काम करूंगा और A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पर रख दूंगा, क्योंकि ये मेरे इनिशियल मूव हैं और मेरे इनिशियल मूव थोड़े से फिक्स है दोस्तों। क्योंकि ये क्वीन को ट्रैप करने का मूव है दोस्तों। आप बहुत सारे मेरे वीडियो देखेंगे कि अगर कोई क्वीन, अगर इस मैच की बात करें, अगर इन्होंने अपना क्वीन F6 पोजीशन पर रखा होता तो मैं उसको मार चुका होता इस ट्रैप में फंसा कर। तो बहुत ही अच्छा ट्रैप है। तो एक काम करेंगे, तो इन्होंने अपने बिशप को B7 पोजीशन में रख लिया है। तो मेरा टारगेट है इनका G2, जो कि ये पॉन दिख रहा है ये वाला। लेकिन वो इसको मार नहीं पाएंगी क्योंकि ये मेरा बिशप बैठा है, ये इनके बिशप को मार देगा। तो मैं एक काम करूँगा, B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर रख दूंगा, क्योंकि ये मेरा ट्रैप का मूव है दोस्तों। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। ओके, तो इन्होंने मूव बढ़िया चला है और इन्होंने E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पर रखा है। तो मुझे ये सोचना है कि अब मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करते हैं, तो मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। ओके, तो इन्होंने दूसरा मूव भी चल दिया है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो एक काम करेंगे, तो मैं टारगेट बनाता हूँ इनके बिशप को। तो बिशप को कैसे टारगेट बना सकते हैं, सबसे पहले मैं C2 वाले पॉन को 2 कदम आगे चलूँगा, यानी कि उसको रख दूंगा C4 पर। फिर अपने क्वीन को रख दूंगा मैं B3 पर और फिर C4 वाले को रख दूंगा C5 पर। तो फिर देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा था, C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पर मैंने रख दिया है। तो अब कौन सा मूव चलना है। ओके, तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए, चेस की एक खासियत होती है दोस्तों, अगर आप अपोनेंट की मिस्टेक का फ़ायदा उठाते हैं तो जीत निश्चित तौर पर आपकी होगी। तो इन्होंने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स ये नाइट को H5 पर रख सकती हैं। तो वहाँ से मुझे कम खतरा है, लेकिन G4 पोजीशन से ज़्यादा खतरा है। तो सबसे पहले G4 पोजीशन को मैं ब्लॉक कर दूंगा सॉरी। तो मैंने H2 वाले पॉन को उठाकर S3 पर रख दिया है, जिससे कि ये नाइट को G4 पोजीशन पर ना रख सके। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगी दोस्तों। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है, मेरा D2 वाला पॉन, इसको मैं 2 कदम आगे चल दूंगा दोस्तों। तो या तो ये अपने पॉन से मेरे पॉन को मारेंगी, और अगर नहीं मारेंगी तो इसके बाद मैं C अपने क्वीन को रख दूंगा B3 पोजीशन पर, जो कि सबसे सही मूव मुझे इस समय नज़र आ रहा है। तो मैंने थोड़ा सा फास्ट मूव कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाए कि मैं कहाँ मूव करने वाला हूँ। क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ पॉन ही आगे बढ़ा रहा हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा मूव चले नहीं हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैच बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनके इस पॉन को मार देना है और अपना क्वीन में बाहर लेके आ गया हूँ। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगी। मैच बढ़िया चल रहा है देखिए, लेकिन जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मुझे इंतज़ार है अब इनके मूव का, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो ये अपना क्वीन बाहर लेके आए हैं। तो एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है लेफ़्ट साइड में कैजलिंग करने वाले हैं। कोई बात नहीं, वो काम ये करते हैं कि मैं अपने इस नाइट को बाहर लेके आ जाता हूँ, और मैंने नाइट को C3 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि ये क्वीन से अभी हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस होने वाला है नहीं। तो मुझे लग रहा है ये लेफ़्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी कैजलिंग की नहीं है उन्होंने। तो जब तक कैंसलिंग करेंगी नहीं तब तक मैं कुछ बोल नहीं सकता।
तो एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने वाइट बिशप को भी बाहर लेकर आना ही पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैं एक काम करूँगा, जो मेरा नाइट आपको दिख रहा है G1 पोजीशन पर, उसको मैं उठाकर F3 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि देखिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने चेस पीसों को यूटिलाइज़ कर सके सही से। तो यूटिलाइज़ तभी हो पाएगा जब मैं अपने चेस पीस को बाहर निकाल लूँगा, जिससे कि मैं उनका मूव चल सकूँ। तो ये अदला बदली का खेल खेलना चाहती हैं मैडम, तो अदला बदली का खेल खेलना सही रहेगा क्या? कोई बात नहीं। ये जो भी मूव चलेंगी, मैं एक काम करता हूँ और अपने नाइट को उठाकर मैं F3 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा क्वीन मारा तो मैं अपने नाइट से इनका क्वीन मार दूंगा। देखिए ये होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव चलना दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी होता है ये। तो देखिए इन्होंने अपने क्वीन से मेरे क्वीन को मारा, लेकिन उस बीच में मेरा नाइट को 2 मूव एक्स्ट्रा मिले और मेरा नाइट बाहर आ गया है। तो ये एक स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों, ये आपको ज़रूर अपनानी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी स्ट्रेटजी होती है। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैं कह रहा था, इन्होंने वही काम किया है, तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने नाइट को मैं उठाकर रख दूँगा B3 पोजीशन पर, क्योंकि उसके बाद मैं C4 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों। तो और वो इसलिए आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव इसलिए है क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में कैजलिंग किया है इन्होंने, तो इनको फंसाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि एक काम और कर सकते हैं दोस्तों। नहीं, इस पॉन को अगर मैं आगे चलूँगा तो ये मार देंगी। तो अब कौन सा मूव चलना है? ठीक है दोस्तों, एक काम करता हूँ मैं, और जो मेरा पॉन आपको दिखाई दे रहा है, नाइट को अगर मैं यहाँ रख लेता हूँ तो नहीं, मूव डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, बहुत ही ज़रूरी ये मूव हो गया इस समय, क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूँ या इनका मूव डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, तो मैं इसको मार दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, तो मुझे अब इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और इस नाइट को मार देना ही बेहतर ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके बाद मैं कैजलिंग कर सकता हूँ। तो कैजलिंग कर लेते हैं दोस्तों, मैंने कैजलिंग कर ली है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए दोस्तों, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आ रहा था, तो लेकिन मैच बीच में चल रहा है, तो मैं अभी उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर सकता। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगी। ओके। तो देखिए अब इन्होंने अदला बदली करने का सोच लिया है, और अपने रूक को मेरे रूक के सामने रख दिया है। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि मैं इनके रूक को नहीं मारूंगा, मैं अपने बिशप को उठाकर सीधा C4 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे रूक को मारा तो मैं अपने रूक को उठाकर D1 पोजीशन पर रख सकता हूँ। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मैच बढ़िया चल रहा है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनको एक चेक दे देनी है। तो ये होता है सीक्वेंस ऑफ मूव। मैंने चेक इसलिए दिया है दोस्तों, क्योंकि उसके बाद मैं अपने रूक को G1 पोजीशन पर रख दूंगा, तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, और मैं इनका G7 वाला पॉन मार दूंगा। देखिए तो ये होता है सीक्वेंस ऑफ मूव। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए मैच तो बढ़िया है, और मैंने पहले ही कहा है कि जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो इंटरेस्टिंग मैच। ओके। तो ये मेरे बिशप को मारना चाहती हैं, कोई बात नहीं, मैं एक काम कर सकता हूँ, और मुझे सोचना है वो कौन सा काम करूँ। ठीक है, मैं मार देता हूँ इनके बिशप को, चेक दे देता हूँ अगर इन्हें ऐसा ही ज़रूरत है तो। और उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर मैं B5 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि अब या तो मैं इनका नाइट मारूंगा या इनको चेक दूंगा।
तो देखिए मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इंटरेस्टिंग मूव हो गया, तो इसको स्ट्रेटजिक मूव कहते हैं। मैंने C3 से अपने नाइट को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब मैं इनको चेक दे सकता हूँ या फिर इनका एक नाइट मारा जाएगा। तो सोचना इनको है कि ये कौन सा मूव चलें, और मैं एक बढ़िया मूव इनके लिए बता सकता हूँ कि अपने नाइट को ओके। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इनका एक नाइट मार दूंगा, तो सबसे पहले मुझे नाइट मारना है। तो अगर इन्होंने मेरे रूक को मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा इस समय। तो ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव दोस्तों। तो मैंने इनके रूक को नहीं मारा। देखिए मैंने इन्होंने जितनी बार अदला बदली करने का ट्राई किया या मेरे सामने रखा मारने के लिए, मैंने कभी भी इनके जो है रूक को नहीं मारा है या किसी भी चीज़ को नहीं मारा। उसका एक सीधा सा रीज़न ये है। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि बढ़िया। तो मैं चेक नहीं दे सकता, मैं काम करता हूँ अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो अब ये अपना जिंदा करने की कोशिश कर सकती हैं दोस्तों। देखिए तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये पॉन प्रमोशन के थ्रू अपना जिंदा करने का ट्राई करेंगी, लेकिन पॉन प्रमोशन में सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। तो उसके लिए ज़रूरी है मैं सोच समझ के मूव चलूँ। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए दोस्तों, और जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए दोस्तों मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो इनको लग रहा होगा कि मैं अपने बिशप को F4 पोजीशन पर रख सकता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। इनके पास अभी पॉन ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले इनके पॉन मारने पड़ेंगे। देखिए तो मैं इनका ये वाइट वाला एक पॉन मारने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी लग रहा है इसको मारना। तो इसलिए मैंने अपने बिशप को उठाकर H6 पोजीशन पर रखा था कि ये अपना H7 वाला पॉन उठा के आगे ना चल सकें। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को ही मार दूंगा, जैसे कि मैंने कहा था मार दिया है। और उसके बाद अपने नाइट को वापस ले आऊँगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा फ्रीडम महसूस कर रहा हूँ। तो इनके अगर पॉन को मुझे मारना है तो अपने नाइट का प्रॉपर यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि नाइट को इस पोजीशन पर ले आते हैं। तो इनको एक चेक दे सकते हैं, एक चेक दे देते हैं दोस्तों। इस समय सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगी। तो बहुत सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा देखिए दोस्तों। तो उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो क्या होगा। इनका बिशप मुझे मारना है। ओके ठीक है, मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख देता हूँ। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि देखिए मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ दोस्तों। अपने नाइट का यूटिलाइजेशन करना ही पड़ेगा, वरना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। इनका सबसे ख़तरनाक पॉन था H। ठीक है कोई बात नहीं है, ये फंसी रहेंगी, ये अभी कुछ कर नहीं सकती। तो एक काम कर सकते हैं, इनका बिशप मारने का ट्राई करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इस पोजीशन पे अपना बिशप रख देते हैं। तो अब इनका बिशप मारने का ट्राई कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद मैं जो मेरा पॉन आपको दिखाई दे रहा है F2 वाला, इसको मैं उठा के F3 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मैं अपने नाइट को H3 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। अगर मैंने अपने नाइट को H3 पोजीशन पर रख दिया तो देखिए,
तो इसको मैं एक कदम आगे बढ़ा दूंगा दोस्तों। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो अब ये कुछ नहीं कर सकती हैं और मैं इनको फंसाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले एक काम करना है। ओ, बढ़िया मूव, बढ़िया मूव, बढ़िया मूव, बढ़िया मूव। तो इस समय इनको मारना नहीं है, तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, इस पोजीशन पे अपने बिशप को रख देना है, क्योंकि मैं इनको चेक देने वाला हूँ। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अपने इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों। ठीक है, इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों। बढ़िया मूव मुझे नज़र आ रहा है। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इनका एक पॉन तो मारूंगा ही, बहुत ज़रूरी है वो पॉन मारना। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं इनके एक पॉन को और मार सकता हूं। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि इन्हें सोचना है कि कौन सा पॉन ये बचाएं। ओ माय गॉड। सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने पॉन को सेफ्टी देनी है, वरना मैं ये मैच हार जाऊंगा दोस्तों। देखिए, तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा इस समय, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप नहीं बचाया तो मैं इनके बिशप को तो मार ही दूंगा। तो क्या ये मुझे चेक देना चाहती हैं? देखिए, इस पॉन को बचाना बचाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना मैच ये ड्रॉ की तरफ ले जाएंगी। तो सबसे पहले मैं एक ये मूव और देख लेता हूँ। ओके, बढ़िया मूव। तो सबसे पहले एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसको मार दिया है। तो देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेगी। ओके, तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मैं इनका ब्लैक बिशप मारना चाहता हूँ। तो देखिए, मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अपने इस पॉन को बचाना है। बहुत बढ़िया। दूसरा काम ये करना है दोस्तों कि भाई इनको एक चेक देना है। सबसे पहले प्राइमरी ये यहाँ से हटें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इनको यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अपने, अगर मैं इसको मार देता हूँ तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसको मार देते हैं। बहुत ही ज़रूरी मूव नज़र आ रहा है मुझे। उसका रीज़न ये है कि मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल सकता हूँ अब। तो अब मैं इनके दोनों पॉन मार दूंगा। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए, तो ये होते स्ट्रेटजिक मूव। तो मैंने अपना एक पॉन बाहर निकाल लिया है। ये अब मुझे लग रहा है कि मैच मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि मैं मार ही दूंगा इनको, ये बच नहीं सकती। तो थोड़ा सा मुझे सोचना तो पड़ेगा ही। ठीक है, मैं इसको एक कदम आगे चलूँगा दोस्तों। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। सबसे पहले अपने इस पॉन को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर देखिए, अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं अपने बिशप को यहाँ रखूँगा, तो ये इसको एक कदम आगे चल सकते। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनको मारना तो है ही, कैसे भी मारना है वो मुझे देखना है।
तो अगर इन्होंने अपना C3 वाला पॉन आगे चला तो अब मैं इनको फंसा सकता हूँ। देखिए अब इनके पास और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, तो अब मुझे सिर्फ अपना तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं। मैं इनके दोनों पॉन मार दूंगा दोस्तों। तो इन्होंने मूव बहुत अच्छा चले। देखिए मैं वही आपको बोला था कि आपको सोचना पड़ेगा। तो इनके पास 2 पॉन थे, ये जिंदा करने की पूरी कोशिश में थी, लेकिन मैंने अपने बिशप को इस पोजीशन पर ला दिया है कि ये अपने किसी भी चीज़ को जिंदा नहीं कर पाएंगी, तो पॉन प्रमोशन नहीं कर पाएंगी। बहुत अच्छा इन्होंने मैच खेला। तो आपको हमेशा से मूव सोचने ही पड़ेंगे दोस्तों। देखिए अब मैंने अपने बिशप को उठाकर D1 पोजीशन पर रख दिया है, तो इनका कोई भी पॉन नीचे जाके पॉन प्रमोशन के थ्रू जिंदा नहीं कर सकता। तो समझ गई हैं कि अब मैच में इनका अंत निश्चित है। तो मुझे नहीं लगता अब ये मूव चलेंगी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, देखिए जो बेसिक अगर आप लोगों को चेस सीखना है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो डाले हुए हैं। तो आप उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक और ईजी लैंग्वेज में चेस के सारे रूल्स और मूव समझाने का ट्राई किया है। तो आप एक बार उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। जैसे कि N% रूल क्या है, या कैजलिंग क्या होती है, या ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, या चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना होता है, क्वीन और किंग कहाँ रखना होता है। तो सब कुछ मैंने उसमें बताया है। और उन चारों वीडियो को देखने के बाद आपको मैं गारंटी देता हूँ कहीं भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, ना ही कोई लाइव क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही आपको पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत है। तो ये सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। तो अगर आप चेस खेलना सीखना चाहते हैं तो आपके अंगूठे की एक हरकत आपको चेस खेलना सिखा देगी, इस बात की पक्की गारंटी। आपको सिर्फ ये 4 वीडियो देख लेने हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव जैसे स्ट्रेटजी या कुछ भी पसंद आए हो, लगा हो मेरा कंटेंट लीक सेट करे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।